तो कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में हुई घटना को लेकर बंद का ऐलान कर दिया गया। कांग्रेस ने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। साथ ही घटना की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की गई है। कांग्रेस के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी। बता दें कि लोहारीडीह में मॉब लिंचिंग का आरोपी जेल में बंद था। बंदी की जेल में मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस का आज छत्तीसगढ़ बंद है और इस बीच बाजार बंद कराने के लिए कांग्रेसी निकल पड़े हैं। तस्वीरों में आप देखिए, दीपक बैज ने सरकार पर निशाना भी साधा है और इन सब के बीच कवर्धा मामले को लेकर लगातार जो कांग्रेस है वो धरना देती हुई नजर आ रही है। एक दिन पहले भी धरना दिया गया था, जब तो यही मांग की गई थी कि जो अधिकारी हैं उनको उन पर एक्शन लिया जाए और इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है। नए कलेक्टर और एसपी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इन सब के बीच दीपक बैज ने सरकार पर निशाना भी साधा है। कवर्धा घटना के विरोध में कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज अपने समर्थकों के साथ निकले हैं रायपुर में बंद का आह्वान करने के लिए। कवर्धा घटना का विरोध कर रहे हैं, बंद का आह्वान पूरे प्रदेश में आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से पूरा कवर्धा जल रहा है, गृह मंत्री का गृह जिला है, उनका विधानसभा क्षेत्र अगर सुरक्षित नहीं है, जो 3 मौतें हुई है उसको रोक सकती थी सरकार, लेकिन सरकार की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से मौतें हुई। और जिस तरह से पुलिस की बर्बरता और जिस तरह से पुलिस की लाठी डंडे राड से जिस तरह से मौत नहीं हत्या हुई है, उसके खिलाफ में हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और जो दोषी अधिकारी है उसको सस्पेंड और थाने से हटाने से काम नहीं चलेगा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए आज उनके समर्थन में पूरे कांग्रेस पार्टी प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है और शांतिपूर्वक बंद का आह्वान कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग रायपुर में बंद का आह्वान करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आपके बंद को समर्थन नहीं दिया, इस पर क्या कहेंगे? क्या फर्क पड़ता है? पूरा जनता का समर्थन है, छत्तीसगढ़ का समर्थन है, इसलिए आज सुपुर्द बंद है और कहीं न कहीं जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ। तो ये थे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जो निकले हैं समर्थन मांगने के लिए, बंद का आह्वान करने के लिए। रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में जो है वो बंद का आह्वान कांग्रेस ने किया है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। कवर्धा में कांग्रेस को झटका लगा है। साहू संघ ने कांग्रेस के बात का समर्थन नहीं किया है। साहू समाज की आपात बैठक बुलाकर यह फैसला लिया गया है। समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की और जेल में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग की है। हालांकि अधिकारियों पर एक्शन ले लिया गया है और अब बेदर्दी से पिटाई करवा अब जो है कांग्रेस के लिए झटका है, क्योंकि जो साहू समाज के लोग हैं उन्होंने समर्थन कांग्रेस की बात पर नहीं दिया। मिलन नहीं देते, अब बेदर्दी से पिटाई करवा सबको निलंबित करना होगा। रायपुर से खबर, जहां कांग्रेस के बंद का आह्वान बेअसर हो चुका है। रायपुर के सबसे बड़े सब्जी बाजार में असर ही नहीं दिख रहा। राजधानी में सुबह से ही खुली हैं सभी दुकानें। महापौर एजाज ढेबर शास्त्री मार्केट पहुंचे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद को समर्थन नहीं दिया। महापौर बंद को समर्थन देने का आह्वान कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, जहां सबसे बड़ी सब्जी मंडी में ही बंद का असर नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ से बंद का आह्वान किया गया, लेकिन अभी भी असर नजर नहीं आ रहा है बंद का। हालांकि लगातार आह्वान तो किया जा रहा है, बावजूद इसके सबसे बड़ी मंडी है ये। यहाँ पर सारी ही दुकानें खुली हुई हैं, लोग आ रहे हैं, सब्जियां खरीद रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और जो ऐलान, जो आह्वान कांग्रेस की तरफ से किया गया था बंद को लेकर, उसका कोई असर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप देख रहे हैं कि बंद का आह्वान एजाज ढेबर की तरफ से किया जा रहा है और एजाज ढेबर ने बंद का आह्वान किया है। बंद को समर्थन देने के लिए लगातार लोगों से मुलाकात और बातचीत का सिलसिला
चल रहा है। इसके अलावा राजधानी में जिस तरीके से कांग्रेस ने लोगों से ये कहा है कि बंद में समर्थन दीजिए, उसका असर बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और उमेश भी मेरे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से। आकाश, क्या बंद का असर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कवर्धा घटना को लेकर कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया है और रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में बंद के लिए निकले हैं। सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी और लगातार बाजारों में जा रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं, बंद का आह्वान कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उनके बंद का समर्थन जो है वो आम लोग कर रहे हैं, मिल रहा है समर्थन, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उनके बंद को जो है वो समर्थन नहीं दिया है। फिर भी दीपक बैस से हमने बात की, उन्होंने कहा है कि जनता का पूरा समर्थन है और पूरे प्रदेश भर में बंद किया जा रहा है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उन्होंने गृह मंत्री से इस्तीफे तक की मांग की और साथ ही जो कवर्धा में घटना हुई है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई और न्याय दिलाने को लेकर जो है वो सरकार से मांग करते नजर आए हैं। जी ठीक है उमेश, क्या बिलासपुर में कोई असर नजर आ रहा है? बिलासपुर के अलग अलग जो व्यापारिक संगठन है, कुछ ने समर्थन किया है, कुछ ने समर्थन नहीं किया है। जैसे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पूरी तरीके से बंद से दूरी बनाए रखी है और उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि वो बंद का किसी तरीके से समर्थन करेंगे। तो कहा जा सकता है चूंकि सुबह का वक्त है, ऐसे में 10-11 बजे दुकानें खुलती हैं, तो दुकानों को जो खुलने का सिलसिला है वो जारी है। इसके साथ ही जो कांग्रेसी है वो जरूर सड़कों पर उतरकर व्यापारियों से समर्थन मांग रहे हैं और बंद का आह्वान कर रहे हैं। हालांकि मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कवर्धा में जो घटना हुई है उसको लेकर लगातार कांग्रेसियों में रोष है, विरोध है और इसी बात को लेकर उन्होंने एक दिन पहले बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन उसका खासा असर बिलासपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आकाश। आप बने रहिए मेरे साथ, आगे भी आपसे मैं जानकारी लूंगी। तो फिलहाल जो है कांग्रेस की तरफ से जो बंद का आह्वान किया गया उसका बहुत ज्यादा असर नहीं नजर आ रहा ग्राउंड जीरो पर। और एक तरफ जहां एजाज जेवर पहुंच रहे हैं सबसे बड़ी मंडी में, वहां पर लोगों से अपील कर रहे हैं। रायपुर में एसआई कैंडिडेट से मिलने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे और विजय शर्मा ने 2 हफ्ते में रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दे दिया है। डिप्टी सीएम के निवास पर एसआई अभ्यर्थियों ने धरना दिया था और उनकी ये मांग थी कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट्स हैं उनका अनाउंसमेंट कर दिया जाए। लंबा वक्त हो चला है लेकिन अब तक रिजल्ट्स का ऐलान नहीं किया गया और ऐसे में वो धरना दे रहे थे, जिसके बाद एसआई कैंडिडेट्स से मिलने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे और उन्होंने 2 हफ्ते में रिजल्ट जारी करने का आश्वासन भी दे दिया है। तो देखिए तस्वीर जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आश्वासन दिया है जब वो मिलने के लिए पहुंचे थे। तो ये रात की तस्वीर आप देख रहे थे जब डिप्टी सीएम पहुंचे और उन्होंने बातचीत की, लेकिन धरने पर अभी भी एसआई अभ्यर्थी बैठे हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के ठीक सामने धरना दे रहे हैं। एसआई अभ्यर्थियों को हटाने पहुंची है पुलिस की टीम, समझाइश देकर हटाए जा रहे हैं अभ्यर्थी। कल सुबह से ही धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी, रात को पहुंचे भी डिप्टी सीएम, उनसे उन्होंने बातचीत भी की। बावजूद इसके अभी भी अभ्यर्थी जो है वहां से नहीं हटे हैं, अभी भी धरना उनका लगातार जारी है और आश्वासन के बाद अब पुलिस वहां पर पहुंची है इन्हें हटाने के लिए। एसआई अभ्यर्थियों को हटाने के लिए समझाइश देकर उन्हें हटाने की कोशिश चल रही है। रात की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब डिप्टी सीएम पहुंचे, उन्होंने बात की, लेकिन बावजूद उसके आश्वासन के बाद भी यहां से कोई भी नहीं हटा। अब हटाने के लिए पुलिस जो है यहां पर पहुंच चुकी है।
कल से ही लगातार एसआई अभ्यर्थियों का जो धरना है वो जारी है। कल पूरे दिन चला धरना, पूरी रात चली है। आश्वासन के बाद भी कोई नहीं हटा। एक बार फिर से धरने पर एसआई अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं और अब उन्हें हटाने के लिए पुलिसकर्मी वहां पर पहुंची है। आकाश शुक्ला संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, रात को आश्वासन दिया गया डिप्टी सीएम की तरफ से कि हम 2 हफ्ते में जारी कर देंगे रिजल्ट, तो क्या इस बात से खुश नहीं है एसआई अभ्यर्थी? उनकी क्या मांग है? और देखिए, एसआई भर्ती को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है और जल्द से जल्द रिजल्ट जो है जारी करने की मांग जो है एसआई अभ्यर्थी कर रहे हैं। और कल से गृह मंत्री के हाउस के सामने धरने पर बैठे थे, बंगले के सामने, और रात भर धरने पर रहे। आज भी सुबह धरना चलता रहा और नारेबाजी चलती रही। इसी बीच अभी कुछ देर पहले ही पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंची और उन्हें समझाइश देने लगी। कई नहीं मान रहे थे कि जब तक के परिणाम घोषित नहीं होगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से विरोध नजर आया और पुलिस उन पर कार्रवाई करके कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर चले गई है और कुछ पर कार्रवाई चल रही है। और ये भी उन्हें हिदायत दी गई है यदि प्रदर्शन करना है तो सरकार ने नया रायपुर में तूता धरना स्थल का चयन किया है, वहां जाकर प्रदर्शन करे। यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ती है, इस तरीके से समझाइश जो है अभ्यर्थियों को दिया गया है। लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं और उनका कहना है प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक के परिणाम जारी नहीं हो जाते। हालांकि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि जल्द से जल्द परिणाम जारी करेंगे। इस पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है और सकारात्मक आश्वासन दिया हुआ है। जी बिल्कुल, और देखिए आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन देखना होगा कि ये कब तक मानेंगे। बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी साझा करने के लिए। खबर सख्ती से, जहां डमोडीह के नाबालिग का अपहरण किया गया। मेरठ में 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण हुआ है। ट्रेन से अपने भाई के साथ वो हरिद्वार जा रहा था। मेरठ में 4 से 5 लोगों ने जबरन ट्रेन से उसे उतार दिया। हसौद थाना क्षेत्र के डमोडीह गांव का युवक के भाई ने मुख्यमंत्री से अब मदद की गुहार लगाई है। दरअसल कुछ लोग आए और उसे उस एक्सप्रेस से ही उतार दिया। अपने भाई के साथ वो हरिद्वार जा रहा था, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल सका है कि आखिर क्यों ऐसा उसके साथ किया गया। नाबालिग के भाई को कुछ लोग पहुंचे ट्रेन में और उसे नीचे उतार दिया गया। कैलाश कश्यप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, क्या जानकारी मिल रही है? कुछ पता चल पाया है कि आखिर क्यों उतारा गया? क्या मामला था? कोई पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला? जी, शक्ति जिला के डोमाडीह गांव का मामला है, जो उत्तर प्रदेश मेरठ काम करने के लिए गया था और मेरठ की स्टेशन में जाते हुए उत्कल एक्सप्रेस में जब अपने भाई के साथ में थे तो 16 वर्षीय नाबालिग युवक को घसीटते हुए 4 बार बदमाशों ने ले गया और उनको संभवतः किडनैप करके ले गया। उनके भाई द्वारा बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको भी धक्का मुक्की करके उस युवक को ले गया है। और फिलहाल रेलवे पुलिस पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल उसकी अभी तक कोई पता नहीं लगा पाई है वहाँ की स्थानीय पुलिस, और वो उनके परिवारजन काफ़ी दहशत में है कि कहीं किसी अनहोनी की घटना न हो जाए उनके साथ, क्योंकि वो किडनैप करके ले गए हैं और मारते पीटते लेके गए हैं। इसका कारण अभी तक अज्ञात है कि आखिर किस तरह के बदमाश है और क्यों लेके गया, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है और स्थानीय पुलिस इसके बारे में बता पाएगी। क्योंकि मेरठ में घटना हुई है तो यहाँ से वो 2 भाई ही जा रहे थे, उस स्थिति में वो अकेला पड़ गया है और अपने भाई को मदद की गुहार लगा रहे हैं। और स्थानीय जो जांजगीर चांपा जिला के शक्ति क्षेत्र के हैं वहाँ पर स्थानीय पुलिस ने संपर्क किया है और उनके द्वारा वहाँ पतासाजी की जा रही है। ठीक है, निखिल भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता मेरठ से। निखिल, सवाल ये है कि मेरठ में ये कौन लोग थे जिन्होंने नीचे उतारा उस शख्स को, और अब पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि शिकायत भी दे दी गई है? देखिए, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस का मामला है, देर रात का ये मामला है, जहां पर ये एक जो श्रीधर है, इसका भाई है, इसने ये आरोप लगाया है कि मेरे भाई को नीचे उतार लिया गया 4 से 5 लोगों ने। और ये पूरा का पूरा कांड जो है ये मेरठ से और सहारनपुर के बीच में हुआ है। जो वो टाइम बता रहा है उस टाइम में ट्रेन मेरठ पहुंची ही नहीं थी, तो लेकिन मेरठ के जीआरपी थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और युवक की तलाश के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं और जो आसपास के जो स्टेशन है वहां पर उसके फोटो सर्कुलेट कर दिए गए हैं ताकि उसका जल्द से जल्द पता लग सके। इसने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है विष्णुदेव साय से, और उसी का
संज्ञान लेते हुए अब मेरठ पुलिस इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के आईपीएस ने मेरठ एसएसपी से बात की, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद अब इसमें कई टीमें लगा दी गई हैं। लेकिन लड़का कहाँ है, किन हालातों में है, कैसे उसका अपहरण हुआ, किन लोगों ने किया, इन तमाम सवालों पर अभी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। फिलहाल तलाश जारी है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए निखिल, और आपका भी बहुत शुक्रिया कैलाश जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल देखिए जांच क्योंकि जारी है और ऐसे में ये भी पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर कैसे ये जो शख्स हैं, कुछ जो युवक हैं वो पहुंचे थे ट्रेन में और उसको दूसरे ही शख्स को उतारकर वो लोग नीचे लेके चले गए। हालांकि पुराने रंजिश से भी जुड़ा मामला बताया जा रहा है। कोरबा के सिटी सेंटर मॉल में डकैती का मामला सामने आया है। नकली साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर आरोपी लाखों रुपए और सामान उठा ले गए थे। शहर के पावर हाउस रोड पर संचालित सिटी सेंटर मॉल में एक कंपनी के दफ्तर में घुसकर 7 लोगों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ऑफिस में रखे 3 से 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। 2 कार से आए आरोपियों ने 5 से 7 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 से 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मामला कोरबा का बताया जा रहा है। नकली साइबर सेल, क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर आरोपी लाखों रुपए और सामान उठा ले गए। वो लोग आए, साइबर सेल वाले हैं बोले, क्राइम ब्रांच वाले हैं बोले और इनकम टैक्स वाले हैं बोले, और यहाँ से पूछताछ चालू कर दिए और सबका मोबाइल ले लिए थे। हार्ड डिस्क को उठा के लेके चले गए वो लोग, और सब जितना भी यहाँ पे सामान वगैरह था, केस था, कोई 3-4 लाख के आसपास, उसको भी उठा के लेके चले गए। अपना आईडी, मैं उनसे आईडी मांगा हूँ, तब मेरे को आईडी दिखाया तो आईडी झट से ले लिए। कोरबा में साइबर अपराध के साथ नकली अधिकारी बनकर ठगी करने का मामला लगातार सामने आ रहा है और अब एक बार फिर यहाँ इस सिटी सेंटर मॉल में एक फर्जी अधिकारी बनकर यहाँ पास लोग कुछ पहुँचते हैं। इस वक्त हम मौजूद है सिटी सेंटर में। आप देख सकते हैं कि ये जो है सुविधा केंद्र है और यहाँ पास अधिकारी साइबर सेल के और क्राइम ब्रांच और इनकम टैक्स अधिकारी बनकर यहाँ पास 7 लोग पहुंचते हैं कल दोपहर 12:30-1 बजे के लगभग, और इस शॉप में आते हैं और यहाँ अंदर घुसने के बाद अंदर जो अकाउंटेंट है उससे बात करते हैं और सारे लोगों का जो है मोबाइल अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद उनके हार्ड डिस्क और कुछ सामान और जो काउंटर में जो पैसा रखा हुआ था 4 लाख से अधिक, उसे अपने साथ लेकर ये पूरी घटनाक्रम को जो है 5 से 7 मिनट में यहाँ इस शॉप के अंदर में ये अंजाम दिया और उसके बाद यहाँ से फरार हो गए। इस मामले की जानकारी पुलिस को जो संचालक है उसने दी और तत्काल पुलिस इस मामले में हरकत में आई और आरोपियों को पकड़कर उनसे पूछताछ कर रही है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।